हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी कहानियों में स्वागत है। मैं सुना रही हिंदी कहानी बेटियां क्यों होती हैं पराई। विदाई। आज से 10 साल पहले की बात है। मेरी शादी हुई और ससुराल आ गई। ससुराल में वह पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितनी घबरा कर मैं उठी थी, यह सोचती हुई कि कहीं देर ना हो जाए। सब न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। केवल एक रात ही तो नए घर में कटी थी और इतना सब कुछ बदल गया। जैसे आसमान में उड़ती चिड़िया को किसी ने मोती के लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। एक दिन हम बाहर घूमने गए। जब हम वापस घर आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन केवल अपने बेटे के लिए ही। मैंने सोचा कि शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा। लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, इसीलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर पाऊँगी। कुछ कायदा और मर्यादा है जिसका मुझे पालन करना है, जैसे कि धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना खाना। ये सब आदतें मुझे अपने आप आ गईं। माँ से भी बात कम होने लगी, जिसकी वजह से मुझे मायके की याद आने लगी। ससुराल में सास से पूछा, मम्मी जी मैं अपने मायके जा सकती हूँ? पर सासू माँ ने कहा, अभी नहीं, कुछ दिन बाद जाना। जिस पति ने शादी के समय कहा था कि आपकी बेटी पास में ही तो है, कभी भी आ जाया करेगी, उसके भी सुर बदल गए। अब मुझे धीरे धीरे यह समझ में आ गया था कि शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें केवल घर नहीं बदलता, पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने मायके नहीं जा सकती, यहाँ तक कि मायके वालों को भी मुझसे मिलने के लिए पूछकर आना पड़ता। मायके में जोर जोर का हंसना, कभी भी कहीं भी चले जाना, रसोई में से कुछ भी उठाकर खा लेना, अपनी मर्जी का करना, ये सब यादें बनकर रह गईं। अब मुझे समझ में आने लगा कि क्यों विदाई के वक्त सभी लोग मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास उन्हें हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि अब जिस सच्चाई से मुझे इतने दूर रखा गया है, वह सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ अब और दिन नहीं छुप पाएगा, जो कि उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका बेटा, जिसको कभी भी बेटी होने का एहसास नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच से सामना करने जा रही थी। वही माँ को भी चिंता सता रही थी। उनकी बेटी अभी तक एक काम भी नहीं किया करती थी, अब वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग मेरे इस विदाई और पराए होने का दर्द जान रहे थे, सिवाय मेरे, इसीलिए वह सभी लोग रो रहे थे। आज मुझे समझ आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था। यह हमारे समाज का नियम ही है कि एक बार बेटी डोली में विदा हो गई तो वह उस घर के लिए केवल मेहमान ही बनकर रह जाती है। फिर चाहे कोई कितना क्यों ना कह ले कि यह घर आज भी उसी का है, सच तो यह है कि अब वह कभी भी यूं ही अपनी पियर नहीं जा सकती, चाहे कितना भी समस्या और परेशानी क्यों ना आ जाए। मुझे ही हल करना है, हंसते हुए या गम छुपाते हुए। हर बेटियों की यही कहानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।